आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। ट्रायंगल्स होती क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ट्रायंगल्स का मतलब होता है ट्राई एंगल दो चीजों से मिलकर बना है, ट्राई प्लस एंगल। ट्राई का मतलब तीन, एंगल का मतलब कोण। वो फिगर जिसमें तीन कोण हो और फिगर कैसा हो, क्लोज्ड। जैसे ये, इसको हम बोलेंगे ट्रायंगल, ABC, 1 2 3। वैसे इसकी डेफिनेशन करेक्ट होती है, वो होती है ए फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, और ये फिगर कैसा हो, क्लोज्ड फिगर। दूसरी जो डेफिनेशन होती है वो इसकी होती है ए फिगर इनक्लोज्ड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है वे पॉइंट जो एक सीधी रेखा में ना हो। ठीक है, अब बात आती है ट्रायंगल के टाइप। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ट्रायंगल होती हैं वो दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला होता है साइड के आधार पे, एक होता है एंगल के आधार पे। साइड के आधार पे ट्रायंगल तीन प्रकार की। पहली होती है इक्विलैटरल, दूसरी जो ट्रायंगल होती है वो आइसोसेल्स, तीसरी जो ट्रायंगल होती है वो स्केलन। एंगल के आधार पे पहली होती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरी होती है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और तीसरी होती है ओब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। इक्विलैटरल में तीनों साइडें बराबर होंगी, आइसोसेल्स में दो साइडें बराबर होंगी, साइडों के अपोजिट वाले एंगल बराबर होंगे। स्केलन में कोई भी साइड बराबर नहीं होगी। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद में राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का, और बाकी जो दोनों कोण है वो कैसे होंगे, एक्यूट एंगल। तीसरा ओब्ट्यूज एंगल, एक एंगल तो 90 डिग्री से बड़ा होगा, हिंदी में लिख देता हूं मैं। बाकी जो दो एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। कहने का मतलब राइट एंगल में एक 90 डिग्री, ओब्ट्यूज में एक एंगल 90 से बड़ा हो, और एक्यूट एंगल में तीनों के तीनों कोण 90 से छोटे। अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल में कोंग्रुएंस की। कोंग्रुएंस क्या होता है, देखिए ध्यान से देखना। कोंग्रुएंस का मतलब होता है सर्वांग सम। सर्वांग मतलब सभी प्रकार से ट्रायंगल, सम मतलब होता है बराबर, कि वो ट्रायंगल्स जो सभी प्रकार से कैसे भी हम उसको देखें बराबर हो। इसका जो कोंग्रुएंस का जो साइन होता है वो होता है ये, ध्यान से देखिए बेटे, ऐसे। इसका मतलब ये दो सिंबल से मिलके बना है, इससे और इससे। इसका मतलब होता है इक्वल, और इसका मतलब होता है सिमिलर। और सिमिलर ऑफ ट्रायंगल आप 10वीं क्लास में पढ़ेंगे। अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर भी हो, बराबर भी हो, और दोनों को मिला करके बनता है अपने पास कोंग्रुएंट। जब कोई भी दो ट्रायंगल दे रखी हो, ठीक है, कोंग्रुएंट समझ में आ गया। कोंग्रुएंट का मतलब होता है कि वो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल हर प्रकार से एक जैसी हो। ठीक है, और अगर कोई भी दो ट्रायंगल दे रखी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए 1 2, इसका नाम ABC और इसका नाम है PQR। ठीक है, अब ये साइड इसके बराबर हो, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तब दोनों ट्रायंगल्स कोंग्रुएंट हो जाती है। किससे, जब दो साइड और एक एंगल हो। तो ट्रायंगल्स कोंग्रुएंट किस रूल से होंगी, दो साइड हैं तो S और ये हो गया A। इसका मतलब कौन सा रूल हो गया, SAS, साइड एंगल साइड। मान लीजिए दो एंगल, साइड की बजाय दो एंगल इक्वल हो जाए और एक साइड इक्वल हो जाए, तो होता है रूल ASA, एंगल साइड एंगल। कब, जब जो साइड है वो दोनों एंगल्स के बीच वाली हो। ठीक है,
और अगर दो एंगल अलग हैं, साइड अलग है, तो वहां रूल होगा एंगल एंगल साइड। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने आपको दो रूल बताए, एक तो ASA और एक बताया SAS। इसी के आधार पे हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन दे रखा है इसने कि इन एक क्वाड्रिलेटरल ABCD AC बराबर BD में डायग्राम बनाता हूँ। जितना डायग्राम आप बनाओगे साथ साथ डायग्राम बनाते रहना, उसी प्रकार से आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकेंगे। देखिए मैंने बना दिया, ABCD ये इक्वल है, ये एंगल। इसने कहा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD AC और BD बराबर। तो इन क्वेश्चनों को करते कैसे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे। गिवन का मतलब दिया गया है। अब दिया क्या गया है, देखिए दिया गया है, आप अपनी किताब में देखेंगे AC बराबर BD दे रखा है और कह रखा है AB बाइसेक्ट एंगल A। तो AB है, एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब ये एंगल 1 और ये एंगल 2। ठीक है, दोनों बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों? AB बाइसेक्ट एंगल A। उसके बाद हमें 2 शो मतलब 2 प्रूव करना है। दूसरी एडिंग होगी 2 प्रूव, और 2 प्रूव क्या करना है? ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD। प्रूफ देखिए, ध्यान से देखिए बेटे, जब भी जो भी ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करनी हो उन्हीं दो ट्राइंगलों को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ये जो भी बराबर दे रखा वो देखिएगा। देखो AC बराबर BD, तो ABC में तो AC साइड हो गई, बराबर ABD के अंदर AD BD। AC बराबर AD था भाई, ठीक है, तो AD हो गया। ये क्या है अपने पास? रीजन लिखना पड़ेगा, ये गिवन है अपने पास। दूसरा, इस ट्राइंगल का एंगल 1, इस ट्राइंगल का एंगल 2। क्यों? जो AB है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को, हमें पता है। तीसरा देखो, और तो हमें इक्वल दे नहीं रखा, तो हम देखेंगे कि हमें ABC और ABD कॉन्ग्रुएंट करनी थी। दो तो हो चुकी है, तो हम साइड अब देखेंगे या एंगल हम कह नहीं सकते, तो साइड देखो, इस ट्राइंगल में AB, इसमें भी AB, कहने का मतलब AB बराबर AB, और ये क्या है अपने पास है? कॉमन है। तो दो साइड एक एंगल, तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ठीक है, किससे हो गया? कौन सा रूल है? बाई SAS। साइड इक्वल हुई है, एक एंगल इक्वल और एक साइड, SAS। ठीक है, समझ में आ गया। अगला पूछा था BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे? तो BC देखो, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके जो बचे हुए कोरस्पोंडिंग हिस्से होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। देखो इस ट्राइंगल में BC है, तो इस ट्राइंगल में क्या होगा? BD। तो BC बराबर BD बराबर होंगे किससे? बाई CPCT। CPCT का मतलब होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल में यही बना, देखो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे बनाई गई है। ठीक है, ABCD ये इसके बराबर, ये इसके बराबर दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिखते गिवन, बताया था मैंने, गिवन में लिखेंगे जो दे रखा है ABCD क्वाड्रिलेटरल। एक तो दे रखा है AD बराबर BC, आप अपनी किताब में देखेंगे। दूसरा एंगल DAB बराबर एंगल CBA दे रखा है। अब 2 प्रूव क्या करना है? 2 प्रूव हमें करना है ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, पहला। दूसरा BD बराबर AC, तीसरा एंगल ABD बराबर एंगल BAC। देखिए जो भी हमें कॉन्ग्रुएंट करना हो वही लेंगे। तो पार्ट नंबर फर्स्ट प्रूफ के अंदर ABD और BAC, तो ABD ये ट्राइंगल, ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ABD एंड BAC ये वाली ट्राइंगल BAC। ठीक है, अब देखो जो इक्वल दे रखे दोनों ट्राइंगलों से संबंधित, देखो ABD में तो AB साइड हो गई और दूसरा BC था, तो देखो ABC में BC,
ये क्या है अपने पास, गिवन है, दिया गया है। दूसरा ए बी डी में तो बी ए डी एंगल, ठीक है, बी ए डी कह दीजिए या डी ए बी, एक ही बात है, ठीक है, बी ए डी बराबर, और ए बी सी में ये सी बी ए, एंगल सी बी क्या है अपने पास, गिवन। अब तीसरा कहाँ से लगाया, पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था दोनों ट्राइंगलों के अंदर साइड कॉमन थी, इसी में भी यही है, ए बी डी में भी ए बी आया हुआ है, ए बी सी में भी ए बी आया हुआ है, ए बी बराबर ए बी, ये क्या है अपने पास, कॉमन साइड, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए, किससे हुआ है ये, देखो साइड साइड एंगल, कहने का मतलब एंगल बीच में है, एस ए एस रूल, ठीक है। जैसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो दूसरा पार्ट इसने पूछा बी डी बराबर ए सी। अब देखो बी डी किसका हिस्सा है, ए बी डी, और ए सी किसका है, ए बी सी, दोनों कॉन्ग्रुएंट कर चुके, इसका मतलब बी डी बराबर ए सी किससे हो गया, ये सी पी सी पी। अगला दे रखा है डी ए बी और सी बी ए, अगला दे रखा है ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी, ठीक है, एंगल ए बी डी और बी ए सी। देखो ए बी डी किस ट्राइंगल का हिस्सा है, ये एंगल ए बी डी का ही है, तो एंगल ए बी डी बराबर, और बी ए सी किसका है, बी ए सी ट्राइंगल का ही है, एंगल बी ए सी, कॉन्ग्रुएंट हम कर चुके, तो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है, सी पी सी, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, 3 का क्वेश्चन बेटे आप किताब में देखिएगा, किताब मेरे पास साइड में है इसलिए मैंने इसको ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ डायरेक्ट, देखिए ये होगा, ठीक है, ये 90 का है, ये 90 का है, ये बी है, ओ है, ए है, डी है, सी है, ये इसके बराबर। इसने कहा कि ए बी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, ए बी ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, ए डी और बी सी इक्वल हैं, लाइन सेगमेंट ए बी शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। देखो सी डी बाइसेक्ट ए बी मतलब अपन ओ बी बराबर ओ ए दिखाने हैं, ओ बी किसका हिस्सा है, बी ओ सी का, और ओ ए किसका है, ओ डी का, और ओ ए और ओ बी बराबर आ जाएंगे तो हम कह देंगे सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में सिर्फ ये दे रखा है कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर 90 डिग्री, राइट एंगल कह रखे हैं। दूसरा बी सी किसके बराबर कह रखा है, 8 डिग्री। टू प्रूव क्या करना हमें, ओ ए बराबर ओ बी। देखो ओ ए और ओ बी बराबर आएगा तो बाइसेक्ट हम कह देंगे, प्रूफ देखिए। अब बताओ ओ ए और ओ बी किस ट्रायंगल के हिस्से, ओ ए किसका हिस्सा है, ए ओ डी का, तो इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड, और ओ बी किसका है, बी ओ सी का, ट्रायंगल बी ओ सी। पहला देखिए कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ए ओ डी के अंदर ओ ए डी साइड और बी ओ सी में बी सी साइड, क्या है अपने पास, ये गिवन है, ठीक है। दूसरा एंगल इसके अंदर 90 डिग्री एंगल ए, इसमें एंगल बी 90 डिग्री, ये भी क्या है अपने पास है, गिवन, क्यों 90 डिग्री कह रखे हैं। तीसरा संभालिए, देखिए अब इसमें साइड भी कॉमन नहीं आ रही, तो हमें पता जब दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो ये जो एंगल बनेंगे, ये एंगल 1 मानता हूँ, ये 2 वर्टिकली अपोजिट, एंगल 1 बराबर एंगल 2 कौन से हैं, ये वर्टिकली अपोजिट। अब बताओ एक साइड दो एंगल, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी कौन कौन सी, ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। किससे हुआ, बाई एंगल एंगल साइड से, क्योंकि दो एंगल एक साइड थे। जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो सी पी सी टी से, इस ट्राइंगल में तो ओ ए और इस ट्राइंगल में ओ बी बराबर, ठीक है, यही हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिएगा, इसमें क्या रखा, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ लाइन पी एंड क्यू टू शो दैट। अब इसमें दो ही चीजें कही है गिवन में, क्या कहा है, एल पैरेलल टू एम और पी पैरेलल टू क्यू। टू शो क्या करना है, टू शो या टू प्रूव एक ही बात होती है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ई। जिसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं उन्हीं को हम लेते हैं प्रूफ। देखिए मैंने पहले बताया था, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। अब ए बी सी में देखिए, ए बी सी और सी, देखो दोनों लाइनें पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल, इसमें ये एंगल 1 तो ये एंगल कौन सा होगा 2, अल्टरनेट एंगल। अब जैसे ये दोनों लाइनें पैरेलल, ये दोनों पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल थी, अब ये दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल हो गई, तो इसमें देखिएगा ये एंगल 3 और ये एंगल क्या होगा 4, कौन से हैं, अल्टरनेट।
तो पहली बात तो ये एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्या है, अल्टरनेट एंगल है। एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये भी अल्टरनेट है। अब देखिए ABC में AC और ACD में AC बराबर है, AC बराबर AC क्या है, कॉमन है। अब बताइए ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, किससे, बाई एंगल SA, एंगल साइड एंगल से। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 का। अगले में क्या रखा बेटे, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लाइन L है बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इसका मतलब एंगल 1 किसी को मान लीजिए, ये मैं 2 मान लिया, 1 और 2 बराबर है, बाइसेक्ट क्या रखा है। तो सबसे पहले गिवन साथ साथ लिखते रहते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2। उसके बाद उसने कहा कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, BP और BQ परपेंडिकुलर, तो ये 3 मान लिया, ये 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4, कितने 90 डिग्री। बेटे जब आप 1 2 3 4 लिखते हैं तो यहाँ नंबर जरूर दें डायग्राम में, ठीक है। अब ये बताइए 2 शो, 2 प्रूव क्या करना है, देखिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पहला है ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। दूसरा BP बराबर BQ, ठीक है। देखिए सबसे पहले APB, जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करती है वही ले लेते हैं। प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। देखिए APB और AQB, तो APB में तो एंगल 1 और इसमें एंगल 2 बराबर हैं, क्यों, गिवन है, देखिएगा गिवन ध्यान से। दूसरा APB में एंगल 3 और AQB में एंगल 4 बराबर हैं, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री। APB में AB साइड और AQB में भी AB साइड बराबर है, क्यों, कॉमन है। और जैसे ही किसी भी ट्राइंगल के 2 एंगल और एक साइड इक्वल, तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल AQB किससे, एंगल साइड एंगल। जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, इसको हम AASB कह सकते हैं। जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाई CPCT देखो, इस ट्राइंगल में तो PB, इसमें BQ, तो BQ बराबर PB बाई CPCT। हैंस हमने दोनों प्रूव कर दिए, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बेटे क्या रखा कि AC बराबर AE, AB बराबर AD, एंगल BAD EAC, BC बराबर DE प्रूव करना। देखिए हमें प्रूव करना BC बराबर DE, तो BC किस ट्राइंगल में आती है, ABC, और DE किस में आती है, ADE। देखिए दोनों ले लेते हैं प्रूफ, इन ट्राइंगल ABC और इन ट्राइंगल ADE। प्रूफ देखो ABC में तो AB और ADE में AD, ये गिवन क्या रखा अपने पास, ठीक है। ABC में तो AC और ADE में AE, ये भी क्या क्या रखा है, गिवन क्या रखा कि नहीं क्या रखा है। अब तीसरा क्या ले गया, तीसरा हमारे पास एंगल दे रखा BAD, ये एंगल 1 है लेकिन BAC में नहीं आ रहा, तो ये एंगल 1 मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, एंगल BAD बराबर एंगल EAC। अब देखो BAD है वो BAC का हिस्सा नहीं है, और हमारे पास ट्राइंगल हमने ABC ले रखी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एंगल 1 दोनों में जोड़ देते हैं, एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड। जैसे एंगल 1 जोड़ेंगे तो एंगल BAD प्लस एंगल 1 और एंगल EAC प्लस एंगल 1। जैसे 1 जुड़ेगा तो ये बन जाएगा अपने पास, इसमें 1 जोड़ा तो BAC, एंगल BAC बराबर, यहाँ हमारे पास था EAC, ये इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये बनेगा DAE, ठीक है, एंगल DAE। अब देखो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर इस ट्रायंगल में होगा, इस ट्रायंगल की ये साइड इसकी ये बराबर, ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल बराबर। इसका मतलब ट्रायंगल ABC हमारे पास क्या हो गई है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कैसे, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE, किससे, बाई 2 साइड एक एंगल SAS, ठीक है। यही एक तो हमें ये प्रूव करना था। दूसरा, जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका हिस्सा क्या है BC और इसका हिस्सा क्या है DE, किससे हो गया, बाई
सी पी सी टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 का। अगले क्वेश्चन में कहा है बेटे कि ए बी इज द सेगमेंट, पी इज द मिड पॉइंट, डी एंड ई आर द सेम साइड ऑफ ए बी, बी ए डी ए बी ई पी बी। देखो मैंने लिख दिया पहले, इसने कहा कि ए बी बराबर ए पी बराबर पी बी, पी मिड पॉइंट क्या रखा है, ये साइड इसके बराबर, बी ए डी बी ए डी बी ए डी, कहने का मतलब ये एंगल 1 मान लेता हूं मैं, ए बी ई ये एंगल मान लिया 2। ठीक है, ई पी ए ये एंगल और ये एंगल मान लेते हैं, पिछले क्वेश्चन में ये एंगल मान लिया 3 क्योंकि 1 और 2 आ चुका। डी ए पी और ई पी बी प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। देखिए सबसे पहले देखिए डी ए पी इस ट्राइंगल में साइड ए पी है और ई बी पी में साइड बी पी, पी बी कह सकते हैं, ये अपने पास क्या है गिवन। ठीक है, दूसरा इस ट्राइंगल में देखिए एंगल 1 है, इस ट्राइंगल में एंगल 2, ये भी हमारे पास क्या है गिवन। अब इस ट्राइंगल में एंगल इतना है, ये दे रखा, लेकिन ट्राइंगल में तो 3 भी आ रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले लिखेंगे एंगल ई पी ए बराबर एंगल डी पी बी था, इसमें क्या करेंगे एडिंग कर देंगे एंगल 3 ऑन बोथ साइड। जैसे एंगल ई पी ए में एंगल 1 जोड़ा, एंगल डी पी बी में भी एंगल 1 जोड़ा, 1 नहीं है भाई 3 जोड़ा हमने, तो 3 जोड़ते ही अपने पास क्या बन गया ए पी डी, एंगल ए पी डी, और इसमें 3 जोड़ते ही बन गया ये बी पी ई। ठीक है, एक साइड 2 एंगल बराबर हो चुके हैं, देखो ए पी एंगल 1 और 2, तीसरा ये हो गया, तो ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, किससे बाई ए एस ए कह दो या ए ए एस। जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो सी पी सी टी से देखो इस ट्राइंगल का पार्ट ए डी है और इस ट्राइंगल का पार्ट है बी ई है। ठीक है, देखो कैसे, इस ट्राइंगल का पार्ट ए डी और इस ट्राइंगल का पार्ट है बी, किससे हुआ बाई सी पी सी टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट ए सी, ये 90 डिग्री का है। उसके बाद कहा सी एंड एम आर, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, एम ए बी का मिड पॉइंट है, तो बी एम बराबर ए बी मैंने लिख दिया, बी एम बराबर एम लिख दिया। सी इज ज्वाइन टू एम इज प्रोड्यूस डी एम बराबर सी एम, तो डी एम और सी एम भी बराबर कह दिया इसने। तो 2 प्रूव करना है, दोनों ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये राइट एंगल है, ये देखिए जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले वही ले लेते हैं प्रूफ। देखिए इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ए एम सी बी एम डी, देखो ये इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिएगा ए एम साइड है और बी एम डी में इसके इक्वल कौन सी थी, ए एम के इक्वल बी एम थी, क्यों गिवन। अब इस ट्राइंगल में सी एम किसके बराबर था, डी एम के, इस ट्राइंगल में डी एम होगा गिवन। अब एंगल तो इक्वल है नहीं, तो हम मान लेते हैं ये एंगल 1 और ये 2, एंगल 2 बराबर एंगल 1, कौन से हैं ये वर्टिकली अपोजिट। जैसे ही 2 साइड एक एंगल इक्वल, तो ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, किससे एस ए एस रूल से। जैसे ट्राइंगल, अब हमें प्रूव करना राइट एंगल प्रूव करने के लिए हमें ट्राइंगल ए सी बी और डी बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी पड़ेगी, और ये पार्ट नंबर अपना तीसरा है, तो तीसरा पार्ट पहले कर लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, देखिए डी बी सी के अंदर डी, अब जैसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुई थी, तो हमने देखो इधर देखिए बेटे, इसका ये हिस्सा बराबर होगा बी डी बराबर ए सी, दूसरा ये एंगल 3 और ये एंगल 4, एंगल 3 किसके बराबर एंगल 4 बाई सी पी सी टी। तो देखिए इसमें काम आएंगे, इस ट्राइंगल में बी डी बराबर इस ट्राइंगल में ए सी, ये देखो यहां प्रूव कर चुके ऑलरेडी प्रूव।
इस ट्राइंगल में एंगल 3, इस ट्राइंगल में एंगल 4, ये भी ऑलरेडी प्रूव। इस ट्राइंगल में BC, इसमें भी BC, कहने का मतलब BC बराबर BC क्या होगा, कॉमन। अब बताओ दो साइड एक एंगल, तो ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB बाई SAS, पार्ट नंबर 3 होगा। अब जैसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो एंगल B किसके बराबर, एंगल C, एंगल B बराबर एंगल C, ईच बराबर 90 डिग्री, क्यों इक्वल क्यों हुए, बाई CPC, ठीक है। अब बच गया चौथा पार्ट, चौथा पार्ट CM बराबर AB। अब बताओ देखो CM अपने पास होगा, CM बराबर AB, बेटे इस किताब में गलत है, इसमें मिलेगा आपको CD बराबर AB, ठीक है। तो CD बराबर AB है, तो देखो CD किसका हिस्सा है, AB CD का CD हिस्सा है, इसका AB, तो कॉन्ग्रुएंट कर चुके, तो CD बराबर AB बाई CP। बेटे इस ये ज्योमेट्री है, इस एक्सरसाइज के वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देखना है, कर करके देखना। पेन जब भी आप डायग्राम बनाई तो उस पर पेन या पेंसिल को घुमा घुमा के जरूर चेक करें, ठीक है। आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। धन्यवाद, जय हिंद।